नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं देशोर उपाध्याय। देश के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथियों की एक ऐसी जमात है जो मानवता की दुश्मन बनी हुई है। मजहबी कट्टरता में अंधे हो चुके ये जाहिल कभी गैर मुस्लिम धर्म की भावनाओं को आहत करने की नापाक हरकत करते हैं तो कभी महज पैगंबर पर टिप्पणी करने को लेकर ही बवाल खड़ा कर देते हैं। इसके अलावा लव जिहाद जैसे बड़े अपराध को तो ये बेखौफ होकर अंजाम देते हैं। हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों से लव जिहाद के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी वारदात एकदम खौफनाक है। ये कट्टरपंथी दूसरे धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते हुए भी पकड़े गए हैं। इसी बीच राजस्थान के अलवर जिले भयाड़ी गांव से एक दलित परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के रहने वाले एक दलित परिवार का मुसलमानों ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। जब धर्म परिवर्तन के बाद दलित परिवार पर अत्याचार हुए तो यह परिवार अपनी जान बचाकर भागा और फिर से अपने हिंदू धर्म में वापसी कर ली। अब इस परिवार ने कोर्ट से गुहार लगाई है और ज्यादती करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक भयाड़ी गांव निवासी मेमचंद उर्फ मोहम्मद अन्नस पुत्र कांडू जाटव ने बताया है कि उनके गांव में हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के इब्राहिम बास गांव के मेव समाज के लोगों की रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी होने के चलते ये लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं। इस दौरान सत्तार, तैयब, शहजाद, महबूब खान, हसन रशीद, शहीद वहीद और शब्बीर सहित 15 लोगों ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर हरियाणा ले गई। वहां उनका खतना भी कराया गया। उसके बाद रहने के लिए जमीन दी। जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद कहा कि इस धर्म में बहुत कुछ है और उसके बाद आरोपी उन्हें जमात में जम्मू कश्मीर ले गए। वहां उनके बच्चों को मारने की धमकी दी है कि कुछ करोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसी तरह लगातार परिवार पर अत्याचार बढ़ते गए। दलित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनकी बीवी पर गंदी नजर रखने लगे। उससे जबरन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया गया। इसके बाद वे जैसे तैसे करके मौका देखकर जम्मू कश्मीर से वापस निकले। अब उन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़कर वापस हिंदू धर्म ज्वाइन कर लिया है। इस मामले में एडवोकेट बनवारी लाल ने बताया कि इस संबंध में परिवाद आया था और अदालत ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने उन पर अत्याचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक देश के अंदर ये जबरन धर्म परिवर्तन कराने का खेल चलता रहेगा और इन लोगों पर ऐसा एक्शन कब होगा जो नजीर पेश करे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।